हम अपने मन में परमेश्वर के प्रति संकोच रखते हैं, परंतु परमेश्वर के मन में हमारे प्रति कोई संकोच नहीं। जब भी हम पुकारते हैं, परमेश्वर हमारा सुन लेता है। जब हम पाप के दलदल में थे और हमने परमेश्वर को पुकारा और हमें निकालकर उस पाप की कीचड़ को साफ किया, और परमेश्वर हमें कहता है, हे मेरे बेटे, खेलना कूदना बंद करो, क्योंकि यह समय खेलने कूदने का समय नहीं है। अब तो नहा धोकर साफ रहने का समय है। जैसा कि वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय के 1 वचन से 2, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुए उसे व्यर्थ जाने न दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अब भी वह उद्धार का दिन है, और हमें पाप की कीचड़ से निहलाकर साफ किया है। इसलिए हमें कहता है, तुम अनजान क्यों बनते हो? जिस कीचड़ से निकले हो उसी कीचड़ में फिर जाते हो, और अंधकार को ज्योति से क्यों मिलाते हो? जैसे कि वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 वचन से 18, अविश्वासियों के साथ आसमान जुआ में न जोतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग हो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अब यह सवाल उठता है कि हमने ज्योति को अंधकार से कब मिलाया है? यह तो सच बात है कि हम अंधकार को ज्योति से मिलाते हैं। हम अपने जुबान से और अपने काम से और अपने आँखों से और अपने सोच से और अपने चाल चलन से हम हर प्रकार से ज्योति और अंधकार को मिलाते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है, इफिसियों 5 अध्याय 3 वचन से 21, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो।
और न निर्लज्जत, न मूर्ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बार बार है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध अज्ञान मन वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उसके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति के संतान के सम्मान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वह सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के सम्मान नहीं, पर बुद्धिमानों के सम्मान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से भरपूर होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन गाते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। यह सब हमारे अंदर नहीं है, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम ज्योति और अंधकार को नहीं मिलाते हैं।